टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए, इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। बिहार में एसआईआर प्रोसेस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। हटाए गए 65 लाख नाम वेबसाइट पर डाले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि 22 लाख मृतकों की सूची जारी क्यों नहीं करते। कोर्ट ने कहा कि सुझाव देते हैं हम कि 48 घंटों में मृतकों की लिस्ट जारी की जाए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि जिला स्तर पर मृतकों की सूची जारी की जाएगी। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, लिस्ट जारी करने को कहा है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने। इस फैसले के पीछे, निर्देश के पीछे मंशा क्या है अदालत की? बिल्कुल समीर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि जो आम लोग हैं वो राजनीतिक दलों के लोगों या उनके कार्यकर्ताओं पर जो है नहीं टिके होने चाहिए। उनको अगर कोई सूचना चाहिए तो वो सीधे चुनाव आयोग से ले सकें, और इसके लिए चुनाव आयोग को एक व्यवस्था करनी चाहिए। और चुनाव आयोग ये व्यवस्था करे कि जिला निर्वाचन अधिकारी एक वेबसाइट पर, जो उनकी वेबसाइट है, उस पर वो 65 लाख लोगों की जो जानकारी है, जो हटाए गए हैं, इनमें मृत भी हैं और जो विस्थापित लोग हैं वो भी हैं, तो उन सभी की जानकारी, पूरी जानकारी डाली जाए और उसमें आधार नंबर भी स्पष्ट किया जाए। साथ ही एपिक नंबर, जो ईपीआईसी नंबर होता है, उसके ज़रिए उसमें खोज की जा सके कि हाँ, अमुक व्यक्ति क्यों हटाया गया है, इसकी भी जानकारी उसमें शामिल की जाएगी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हर किसी को ये जानने का हक है कि अगर वो हटाया गया है, भले ही वो मृत है, या फिर अगर कोई मृत है तो उसके परिवार को जानने का हक है, और यदि वो विस्थापित हो गया है या किसी अन्य कारण से हटाया गया है तो उसे जानने का हक है कि क्यों आखिर चुनाव आयोग ने उसे हटाया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मान लीजिए कोई बीएलओ के पास जाता है और बीएलओ उस समय नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थितियां भी बनती हैं, और इसलिए सीधे तौर पर वेबसाइट में अगर ये सूचना डाली जाएगी कि तो लोगों को आसानी होगी। यानी पीयूष, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद ऐसे 65 लाख नाम जो कि हटा दिए गए हैं वोटर लिस्ट से, वो वेबसाइट पर डालने होंगे। और 22 लाख मृतकों की सूची अब तक जारी क्यों नहीं हुई कि इस पर भी सवाल पूछा है अदालत ने। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अपने दर्शकों को पीयूष बता दिया जाए कि कई ऐसे लोग हैं जो कि सामने आए हैं, जिन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं और मृतकों की सूची में हमारा नाम आ गया है। देश के नेता प्रतिपक्ष बाकायदा उनके साथ चाय पी रहे हैं और कह रहे हैं, देखिए ये वो लोग हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है। क्या मृतकों की सूची जारी करने के आदेश के पीछे मंशा यही है कि वो नाम सारे सार्वजनिक हो, ताकि पता चल पाए कि हुआ क्या है? देखिए समीर, एडीआर की ओर से एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जो याचिकाएं दाखिल करने के बाद फाइल की गई थी, और तमाम जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वो कई ऐसे लोगों को लेकर के पहुंचे थे जो जिंदा थे लेकिन उनका नाम मृत में था, उनका दावा ऐसा था। लेकिन चुनाव आयोग ने इस चीज़ को ये कह करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा कि अभी प्रक्रिया चल रही है। अच्छा। और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो सीधे तौर पर दावा कर सकता है और सुधार करा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक दल और बीएलओ पर निर्भर नहीं होना चाहिए आम जनता को, और सीधे संवाद जो है चुनाव आयोग से आम जनता का हो, और आम जनता सीधे तौर पर उसकी वेबसाइट से ये जान सके कि आखिर उसका नाम, किसी व्यक्ति का नाम क्यों हटाया गया है, भले ही वो विस्थापित है या कोई अन्य कारण है, या अगर मृत है तो उसके परिवार को भी जानने का हक है कि आखिर नाम हटा है या नहीं। क्योंकि अगर लिस्ट में नाम नहीं है और व्यक्ति जिंदा है तो भी गड़बड़ी है, और अगर व्यक्ति मृत हो चुका है, नहीं है जीवित, और उसका नाम लिस्ट में है, तब भी गलत है। तो ऐसी स्थिति में इस स्पष्टता को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया, चुनाव आयोग ने ये मान लिया आज कि हाँ, वो मंगलवार तक ये व्यवस्था कर देगा। और ये व्यवस्था, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है, 48 घंटे के अंदर अंदर इस सुझाव पर अमल करने की सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव आयोग को देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है।